नमस्कार, स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम बिल्कुल सटीक और सॉलिड डेटा के जरिए एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करेंगे जिसने हर तरफ तहलका मचा रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 2030 का ग्लोबल वर्कफोर्स। आखिर ये फ्यूचर दिखेगा कैसा? चलिए इसकी बिल्कुल गहराई में चलते हैं। हर जगह एक ही सवाल घूम रहा है, क्या एआई वाकई 2030 तक इंसानी रोजगार को, ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह खत्म कर देगा? इस बात को लेकर एक अजीब सा डर और पैनिक का माहौल है। लेकिन क्या सच में मशीनें इंसानों को परमानेंटली रिप्लेस करने वाली हैं? यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ संकट वाली अप्रोच है, जहां प्रेडिक्शंस हैं कि 40 से 50% नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन दूसरी ही तरफ एक बहुत बड़ा ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी है, जो ये पॉइंट आउट करता है कि नई टेक इंडस्ट्रीज से लगभग $50 ट्रिलियन के नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे। तो सच कहाँ छिपा है? इस पिक्चर को क्लियर करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। पहले 2030 एआई जॉब आउटलुक देखेंगे, फिर समझेंगे रूटीन कामों का क्या होगा, सर्विस और नॉलेज रोल्स कैसे बदलेंगे, नए क्रिएटिव कामों का उदय कैसे होगा, और आखिर में इस एआई ट्रांजिशन के दौरान सर्वाइव और थ्राइव कैसे किया जाए। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द 2030 एआई जॉब आउटलुक। यहाँ हम अफवाहों को साइड में रखकर देखेंगे कि टॉप एक्सपर्ट्स और फोरकास्टर्स असल में क्या अनुमान लगा रहे हैं। टेक्का सर्वे का ये डेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आम सहमति दिखाता है। बेरोजगारी 8 से बढ़कर 11% तक मॉडस्ट तरीके से जरूर जा सकती है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्लोबल वर्कफोर्स गायब नहीं हो रहा है। लोग बस एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में रैपिडली शिफ्ट हो रहे हैं। इस सब के लिए एक्सपर्ट्स ने एक बहुत बढ़िया टर्म यूज किया है, मडल थ्रू। यानी ह्यूमन सोसाइटी अचानक से कोलैप्स नहीं होगी, बल्कि इस नए सिस्टम के साथ ऑर्गेनिकली अडेप्ट कर लेगी। कुछ नए मार्केट फोर्सेस डेवलप होंगे और कुछ गारंटीड मिनिमम इनकम जैसी सरकारी मदद सिचुएशंस को बैलेंस कर लेगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, द एंड ऑफ रूटीन टास्क्स। ये वर्कफोर्स पिरामिड का वो निचला हिस्सा है जहां नौकरियों का नुकसान निश्चित रूप से सबसे ज्यादा होने वाला है। जरा इस एक ड्रामेटिक रिडक्शन पर गौर कीजिए। 17% 2030 तक रूटीन वर्क की हिस्सेवारी घटकर सिर्फ आधी रह जाएगी, जो पहले 35% हुआ करती थी। ये सच में एक मैसिव ड्रॉप है। लेकिन इस रूटीन वर्क में आता क्या है? बेसिकली इसमें हर वो काम शामिल है जो हाईली स्ट्रक्चर्ड, मैनुअल या क्लेरिकल है। चाहे वो फैक्ट्री में एक ही एक्शन बार बार करना हो, बेसिक लीगल पेपर पढ़ना हो या लंबे रूट्स पर ट्रक चलाना हो। बात बहुत क्लियर है, एआई और रोबोटिक्स इस तरह के रिपेटिटिव, वेल स्ट्रक्चर्ड कामों को इंसानों से कहीं अधिक एफिशिएंटली और बिना थके कर सकते हैं। अब चलते हैं पिरामिड के थोड़ा ऊपर, सेक्शन 3 पर, ट्रांसफॉर्मिंग सर्विस एंड नॉलेज रोल्स। ये रेजिलिएंट मिडल है और प्रोफेशनल्स और वाइट कॉलर लोगों के बीच इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता यहीं स्थित है। पर यह स्लाइड काफी राहत देने वाली तस्वीर पेश करती है। कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव रोल्स काफी मजबूत हैं। 2012 में ये रोल्स 34% थे और 2030 में इनका अनुमान 31% है। यानी एआई के पूरी तरह इंटीग्रेट होने के बावजूद ये दिमागी और ज्ञानाधारित रोल्स अपनी जगह बनाए हुए हैं। और इसका रीजन काफी क्लियर है। एआई किसी प्रोफेशनल को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उनका सारा ग्रंट वर्क यानी लंबा चौड़ा डेटा प्रोसेसिंग संभाल लेगा। मेडिसिन, लॉ या मैनेजमेंट जैसे पेशे आउटडेट नहीं होंगे, बल्कि अपग्रेड होंगे। मशीन सारा पेपर वर्क पढ़ेगी, जबकि कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन और ह्यूमन एम्पैथी का काम सिर्फ इंसान करेंगे। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, द राइज ऑफ क्रिएटिव वर्क। वर्कफोर्स पिरामिड का ये सबसे टॉप लेवल है, जहां एक्सप्लोसिव रोजगार सृजन और पूरी तरह से नई इंडस्ट्रीज का जन्म हो रहा है। इस स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस वाली इमेज को ध्यान से देखना काफी आई ओपनिंग है। एआई मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, लेकिन वो इस पिरामिड के नीचे ब्रेन और माइंड के लेवल तक ही लिमिटेड है। लेकिन टॉप पर क्या है? विजन, पर्पस और इमेजिनेशन। ये वो विशिष्ट इंसानी गुण हैं जो लीडरशिप लाते हैं, जहां एआई पूरी तरह से जीरो है। और यही कारण है कि 2030 तक क्रिएटिव वर्क का शेयर 4% से सीधा उछलकर 15% होने का अनुमान है। हम एक कंप्लीटली नए हायर ऑर्डर ह्यूमन फ्रंटियर में कदम रख रहे हैं। नई तकनीकों की मदद से लगभग $50 ट्रिलियन का नया ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ये अपने आप में एक गेम चेंजर है। सिर्फ भारत के नीति आयोग का अनुमान देखा जाए तो एआई अकेले ही 2030 तक करीब 40 लाख नई नौकरियां जनरेट कर सकता है।
एआई का असर सिर्फ जॉब लॉस तक सीमित नहीं है, ये एक्चुअली रोजगार पैदा करने का एक बहुत बड़ा इंजन भी बन रहा है। और ऐसी क्रिएटिव जॉब्स की झलक आज ही इंटरनेट पर दिखने लगी है। एआई स्टोरी टेलिंग, मूवी स्टोरी रिकैप्स या एआई बेस्ड मिथोलॉजी एक्सप्लेनेशंस जैसी निशेस बहुत रैपिडली ट्रेंड कर रही हैं। क्रिएटर्स एआई टूल्स का स्मार्ट तरीके से यूज करके पूरी तरह से नए हाई डिमांड वाले डिजिटल एंटरटेनमेंट करियर्स खड़े कर रहे हैं। आखिर में चलिए आते हैं इस एक्सप्लेनर के 5वें और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, सर्वाइविंग द एआई ट्रांजिशन। डेटा अपनी जगह है, पर आगे आने वाले वक्त में मार्केट में कम्पीट करने के लिए एक्शन क्या लेना चाहिए। 2026 और उसके बाद सफल होने के लिए टेक्निकल लिटरेसी बेहद ज़रूरी होंगी, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और बिजनेस एनालिटिक्स। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सिर्फ कोडिंग आना काफ़ी नहीं होगा। इन टेक्निकल स्किल्स को टॉप नॉच ह्यूमन कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ जोड़ना पड़ेगा। लॉजिक और इमोशन का यही यूनिक कॉम्बिनेशन आगे चलकर सक्सेस की गारंटी बनेगा। तो इस विश्लेषण के आखिर में सबसे सोचने वाली बात यही है, आज जो स्किल सेट्स मौजूद हैं वो इस तेज़ी से बदलते ऑटोमेशन स्पेक्ट्रम में आखिर कहाँ स्टैंड करते हैं। 2030 की इकोनॉमी में अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए और इन अनअवॉइडेबल ट्रांजिशंस को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलने के लिए आज कौन से नए कदम उठाना ज़रूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब तय करना ही होगा। इस एक्सप्लेनर को देखने और इस पर विचार करने के लिए धन्यवाद।